रावण, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया, कक्षा 10वीं के भयावह। आज मैं आपको पिछले वीडियो से ही मैं पढ़ा रही हूँ। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई कविता है। यह हल्दी घाटी का एक द्वादश सर्ग से आपको पाठ्यक्रम में है। इसका मैं अंतिम पैराग्राफ का अर्थ आपको बता रही हूँ और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे तो आपका संकेत बनेगा ऐसा रण से अभिमान कहाँ। यह आपका संकेत है। और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि महाराणा प्रताप के वीरता तथा मातृभूमि की प्रति या देश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित किया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि महाराणा प्रताप के वीरता तथा उनकी देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया है या उसका वर्णन किया है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन देश प्रेम की बात लिखना है। चलिए, अब आप लोग संदर्भ आपका वही रहेगा, पूर्वत रहेगा। अब आपका है व्याख्या आपकी है। ऐसा रण राणा करता था। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के विषय में या युद्ध का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रण क्षेत्र में, कवि कह रहे हैं श्याम नारायण पांडे जी कि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में ऐसा युद्ध करते थे। वह रण कौशल एकदम अपना कौशल दिखा करके वीरता के साथ युद्ध करते थे, पर उसको था संतोष नहीं। महाराणा प्रताप जो है शत्रुओं को परास्त कर देते थे। रण क्षेत्र में शत्रुओं को परास्त कर देते थे, लेकिन उन्हें परास्त करने मात्र से, शत्रुओं को परास्त करने मात्र से उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी, अर्थात उन्हें संतोष नहीं होता था, संतुष्ट नहीं होते थे। कौन? महाराणा प्रताप। शत्रुओं को परास्त कर देते थे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं होता था। क्षण क्षण आगे बढ़ता वह, जैसे जैसे वह युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते थे, पर कम होता था रोष नहीं। और उनके अंदर का जो क्रोध है, जितने वह शत्रुओं को मारते काटते उनका संहार करते हुए आगे बढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर का जो क्रोध था, रोष का अर्थ होता है क्रोध, उनके अंदर का जो क्रोध था वह कम होने का नाम ही नहीं लेता था। अर्थात महाराणा प्रताप के अंदर जो क्रोध था शत्रुओं के प्रति, वह समाप्त ही नहीं होता था, कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहाँ। महाराणा प्रताप अपने मातृभूमि की और अपने सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि और अपनी सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। मैं कर लूं रक्त स्नान, अर्थात महाराणा प्रताप जब शत्रुओं का संहार कर देते थे और उनके रक्त से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जब उसके रक्त से स्नान कर लेते थे रण क्षेत्र में, तब इन्हें कुछ संतुष्टि होती, तब ये संतोष का अनुभव करते थे। जिस पर तय विजय हमारी है, कवि कह रहे हैं कि जिस मेवाड़ के राजा, जिस युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की जीत निश्चित है, जिस युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की जीत निश्चित है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। उस पर मुगलों का जो अभिमान है, मुगलों का जो झूठा अभिमान है, वह सर्वथा व्यर्थ है। जिस युद्ध क्षेत्र में जैसे कोई बात पहले से निश्चित हो जाए तो उस पर दूसरा कोई हक जताने लगे तो उसका हक जताना व्यर्थ है ना। तो ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि कवि कह रहे हैं कि जिस युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की जीत निश्चित है, उस पर मुगलों का झूठा अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। उस पर मुगलों का झूठा अभिमान सर्वथा व्यर्थ था। तो इसे आप बहुत सुंदर ढंग से लिख डालेंगे। वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको काव्यगत सौंदर्य जैसे लिखी हूँ ठीक सब वैसे ही रहेगा, केवल अलंकार आपका फिर बदल जाएगा। अलंकार आपका क्षण क्षण में पुनरुक्ति प्रकाश है और इसी तरह से पुनरुक्ति प्रकाश और आपका
कहता लड़ता अनुप्रास, तो अलंकार में लिखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा पूर्ववर्ती की तरह। आज आपका संपूर्ण हल्दी घाटी जो आपके पाठ्यक्रम में था, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई कविता, यह इसका अर्थ समाप्त हो गया। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख करके और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एक एक नंबर के हैं इसे भी आप हल कर लेंगे। धन्यवाद। शेष अगले दिन अगले वीडियो में आपको अनिवार्य संस्कृत के जो लेसन बचे हैं उसे पढ़ाएंगे। काव्य में आपका जितना आपके पाठ्यक्रम में इस साल पढ़ना है उतना समाप्त हो गया। धन्यवाद।